Okay, so the social dilemma. When I was thinking, uh, after the great hack, the greatest events of World War II, what will be the next? What will be the next documentary of Netflix? And there it is, the social dilemma. And yes, of course, our planet, then the man who built America. There are a lot of good documentaries, but these are my few personal picks. The social dilemma. The Great Hack speaks about and talk about what all propaganda can do, social media propaganda can do, what all social media influence can do to the country's future. And there are few whistleblowers, Christopher Wiley and Brittany Kaiser. They told the insider stories of Facebook, and a lot of things are there in that. The Great Hack. Then comes the greatest events of World War II. It tells and it gives a whole detailed insight of human nature, human psyche, and human behaviors, how human can react to the certain provocation to the extreme level, and what it can do to the society, what it can do to the world. That shows the greatest events of World War II in colors, actually Netflix documentary season 1. Now the social dilemma. The social dilemma in the sense, अब ये वर्ड ही आपको बताता है कि डिलेमा इन द सेंस हम डिलीजन में रहते हैं, हम किसी चीज़ के कंट्रोल के अंडर रहते हैं, इसके बारे में डिलेमा. सो यहाँ पे एक जो मेन पीपल, जो मतलब मेन पोस्ट के ऊपर जिन्होंने काम किया है फेसबुक के ऊपर, पिंटरेस्ट सोशल मीडिया के ऊपर, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इवन गूगल, इवन यूट्यूब, जिस इन बड़ी बड़ी टेक कंपनी के बीच में जिन जिन लोगों ने टॉप के ऊपर काम किया है, टॉप के मतलब पोजीशंस के ऊपर काम किया है, उनके इंटरव्यूज में लिए गए, और दे आर एक्टिंग एज अ विसल ब्लोअर्स. दे आर टेलिंग अस द ट्रू स्टोरी, हाउ दीज कंपनीज आर वर्किंग एंड हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग अस. दैट्स द सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री मूवी बाय नेटफ्लिक्स फॉर यू. नाउ इसमें जो मेन कैरेक्टर है ट्रिस्टिन हैरिस का, जो उसके बाद में जेरोम लीनर का एक कैरेक्टर है, उनकी एक बुक है 10 आर्ग्यूमेंट्स वाई यू शुड डिलीट ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स. क्यों आपको सोशल मीडिया पूरा का पूरा यूज करना बंद कर देना चाहिए, इसके ऊपर उनकी बुक है, और उसी के बारे में थोड़ा कुछ इसमें कहा गया है. देन उसके बाद में नेक्स्ट चीज है, एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होती है हमें कि पता है सोशल मीडिया के ऊपर हम एड्स देखते हैं, और वो एड्स हमें बेचे जाते हैं, और उन्हीं के एड्स के थ्रू जो सोशल मीडिया ऐप है या फिर जो कुछ मतलब जो कंपनी है, टेक कंपनी है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, जो कुछ है, वो पैसे कमाते हैं. ये बेसिक हर किसी को आजकल मोस्टली पता है. लेकिन इसके आगे जाके एक एक्ट ऑफ परसुएजन, मतलब हमको उस चीज में इन्वॉल्व करना, हमको उसमें एडिक्ट बनाना, हमें उसमें इस तरह से एडिक्ट बनाना कि हम लिटरली एक रोबोट बन जाए जिसके हाथ में सिर्फ मोबाइल है और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है. बनाना ये किस तरह से किया जाता है इन टेक कंपनीज के बीच में, इसके ऊपर ये जो हाई प्रोफाइल पीपल है उन्होंने एक फोकस किया है और उन्होंने बताने का ट्राई किया है. देन कम्स, देखिए अगर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई भी किसी चीज का ऐड दे रहा है, एक वाटर बॉटल का ऐड रहने दो, किसी मिल्क के कंटेनर का ऐड रहने दो, या फिर किसी भी चीज का ऐड रहने दो, अगर वो एक कंपनी प्रॉफिट के लिए कर रही है, देन इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस. अप टू दैट वी गेट एडिक्टेड, वी लाइक, वी डोंट लाइक, ये चीज यहां तक चलती है. बट इमेजिन इफ दीज टेक कंपनीज, अगर इन टेक कंपनीज को गवर्नमेंट ने फंडिंग स्टार्ट कर दी, तो क्या एग्जैक्टली म्यांमार फेसबुक क्राइसिस के बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में बात की गई है. उन्होंने यहाँ पे बताया है कि म्यांमार कंट्री में अब तक इंटरनेट का मतलब था फेसबुक. उन लोग उनके मतलब ऐसे पूरे की पूरे कंट्री में थिंकिंग थी कि इंटरनेट मतलब फेसबुक. इसकी वजह से पूरे के पूरे जो मोबाइल सेल हुए उस कंट्री में, उन सारी की सारी मोबाइल्स में फेसबुक एप्लीकेशन प्रीलोडेड था. अब फेसबुक एप्लीकेशन प्रीलोडेड होने की वजह से लोगों ने सिर्फ फेसबुक यूज किया, और उसी के थ्रू जो कुछ मैनिपुलेशन हुआ उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो कुछ हम सब कुछ न्यूज में देखते हैं. अब ये दो साइड्स है. देखो उसके एडिक्शन में जो टीनेजर्स है 1995 के बाद में जिनका बर्थ है, उसके एडिक्शन में जो उन्होंने मोस्टली स्नैपचैट के बारे में कहा, उसमें जो फिल्टर्स है, उस फिल्टर की वजह से कान बड़ा करना या फिर
कुछ अपनी चिक बड़े करना, लिप्स बड़े करना, ये जो कुछ फिल्टर्स है उसकी वजह से टीनेजर्स की मेंटालिटी इस तरह से बन रही कि सर्जरीज करवा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरीज, लिप जॉब, बूब जॉब, एस जॉब, ये सारे के सारे जो कुछ चीजें चल रही है ये किस तरह से सोशल मेंटालिटी को हार्म कर रहा है टीनेजर्स के। उसके बाद में उन्होंने एक फैमिली का एग्जांपल दिया है जहाँ पे फैमिली सारे के सारे मोबाइल साइड में रखती है और बात करती है कि ट्राई करती है कि खाना खाने के टेबल पे वो लोग बैठे और एक साथ इकट्ठे बैठ के बात करें, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जो फैमिली के इंडिविजुअल है, फादर मदर बेटा लड़की, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। फादर कुछ पॉलिटिक्स के बारे में डिफरेंट सोचता है, बेटा कुछ अलग सोचता है, और इसकी वजह से अगर उन्होंने फोन साइड में भी रख दिया तो भी उनकी कॉन्वर्सेशन ठीक से नहीं बात हो पा रही है। यहाँ तक इसमें दिखाया गया। नेक्स्ट कम्स कि टूल्स वर्सेस प्रोपेगेंडा। टूल्स मतलब क्या है? हम देखो, एक साइकिल है, साइकिल के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें कभी ऐसा लगता है कि उस साइकिल की वजह से फैमिली में झगड़ा चालू हो जाएगा, उस साइकिल की वजह से फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उस साइकिल की वजह से बेटा बाप से अलग हो जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? तो ऐसी चीज जो वहां पे पड़ी रहेगी, और जब हमको उसको यूज करना है हम उसको यूज करेंगे, इट्स अ टूल। एट द सेम टाइम ऐसी चीज जो आपको प्रोवोक कर रही है, जो आपको बोल रही है कि यूज करो, और यूज करने के बाद में आपसे कुछ ले रही है, आपके इमोशंस, आपका टाइम, आपका इन्वॉल्वमेंट ले रही है, देन दैट्स प्रोपेगेंडा, दैट्स नॉट अ टूल। इसके बारे में ट्रिस्टन हैरिस ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टीव जॉब्स का जो माइंडसेट था कंप्यूटर्स के बारे में, उनका क्या माइंडसेट था कि कंप्यूटर मतलब ह्यूमन ब्रेन के लिए एक साइकिल, ऐसे उनको बनाना था, लेकिन वो चीज चली गई अलग ही डिफरेंट डायरेक्शन में। अल्गोरिदम मतलब हम जो कुछ एक्टिविटीज करते हैं ऑनलाइन, हम कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम कहीं पे चेक इन करते हैं, हम कहीं पे कोई चीज देखते हैं, इवन सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर कोई भी हम फीड देखते हैं, उसको देखने का टाइम, इसको लेके एक टेक कंपनीज हमारा पूरा डाटा कलेक्ट करके हमारी एक पर्सनालिटी क्रिएट की जाती है, और जब उनको पूरा का पूरा आइडिया आ जाता है कि हम किस तरह से किस चीज के ऊपर रिएक्ट करेंगे, तो वही पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट की जाती है अगेंस्ट अस। ये ट्रिस्टन हैरिस ने इस तरह से कहा है कि आप एक टॉय हो और 10 से 11 सुपर कंप्यूटर्स आपको बता रहे कि कौन सी चीज किस तरह से करें, टॉय की तरह। तो एक सोचो कि इसमें कौन जीतेगा, सुपर कंप्यूटर जीतेगा या फिर आप जीतोगे। यहाँ पे ये भी चीज के बारे में कहा गया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर है, या फिर ह्यूमन पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, वो हजारों सालों से जिस तरह से था, जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ है तब से जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं आने वाले, वो उसी ही तरह से रहेगा। बट एट द सेम टाइम जो कुछ एल्गोरिदम, जो कुछ एआई हम बोल रहे हैं, वो डेवलप हो रहा है, और वो ह्यूमन साइकी को, ह्यूमन मेंटालिटी को, ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन बिहेवियर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट कर रहा है मतलब अपनी तरीके से हमें चीजें करवाने के लिए फोर्स कर रहा है अननोइंगली। एंड सेम यहाँ पे ना मार्केटिंग किस चीज के ऊपर चलती है, 3 गोल्डन रूल्स, मतलब आपको एंगेज किया जाता है, उसी के ऊपर उनकी ग्रोथ चलती है, एड्स आते हैं, एंड उसके बाद में आप एक बार उसमें एडिक्ट हो गए तो आप उसी में चिपक के रह जाते हो। मतलब कोई भी ऐप रहने दो, कोई भी चीज रहने दो। फैमिली के बारे में हुआ, और मतलब गवर्नमेंट्स किस तरह से इस चीज को यूज कर सकती है उसके बारे में हुआ। एंड देन ये सारी चीजें मैनिपुलेट करने के लिए गूगल रहने दो, फेसबुक रहने दो, ट्विटर रहने दो, इंस्टाग्राम रहने दो, इन सारी टेक कंपनीज के बड़े बड़े कंप्यूटर्स बिल्डअप किए हैं, सुपर कंप्यूटर, जहाँ पे एल्गोरिदम रहता है। और एक यहाँ पे जो एक्टिविस्ट है उन्होंने कहा कि रियल न्यूज और फेक न्यूज ये कोई भी कंप्यूटर डिसाइड नहीं कर सकता। एक बात सोचो, जो रियलिटी में चीजें चल रही है, जो रियल वर्ल्ड में चीजें चल रही है, उसके बारे में वो रियल है या फेक है एक कंप्यूटर कैसे बताएगा? सिंपल सी बात है, किसी भी कंप्यूटर का एल्गोरिदम, कोई सी भी एप्लीकेशन का एल्गोरिदम कैसे बता सकता है? ये चीज इम्पॉसिबल है। वो रियल है या नहीं, वो हमें जाके देखने के बाद, उस चीज को एनालाइज करने के बाद, ह्यूमन नेचर्स के थ्रू हमें पता चलेगा। सो ये जो फेक न्यूज के बारे में जो कुछ हम देखते हैं उसके बारे में, देन आपको जो कुछ फीड्स आती है, एक चीज है
जब भी कभी भी मैं यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखता है मुझे रिकमेंडेशन आते हैं। जो अभी कभी मैं अगर फेसबुक व्हाट्सएप पे यूज़ ही नहीं करता हूँ, अगर मैं कोई भी और ऐप यूज़ करता हूँ तो मुझे रिकमेंडेशन क्यों आते हैं? क्योंकि उन कंपनीज के ऐसे इतने सारे सुपर कंप्यूटर्स बिल्टअप किए हुए जो कहीं पे बेसमेंट के अंदर रखे हुए, कहीं पे पानी के नीचे उन्होंने रखे हुए, तो वो एक एल्गोरिदम में आपको काम करते हैं और वो आपको अपने फिंगर्स के ऊपर एक्टिवेट रखते हैं कि आप कितना टाइम उसमें इन्वॉल्व रहोगे। और यही परस्यूजन की जो एक्ट है, यही जो परस्यूजन का स्किल है, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को, जो मतलब टेक कंपनीज में काम करने वाले सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं, उनको टीच किया जाता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर बिल्डअप करने वाले, जो ऐप बिल्डअप करने वाले, उनको ये सारी चीजें टीच की जाती है। इतनी माइन्यूट लेवल पे इस डॉक्यूमेंट्री में सारी की सारी चीजें बताई गई। अब मैं एक मेरा पर्सपेक्टिव दूँ, मेरा स्केप्टिकल थॉट्स में इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। देखो, एक सिंपल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपके पास कुछ काम है, आपके पास मनी फ्लोइंग है, तो आप क्या करोगे? आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद को डेवलप करने का ट्राई करोगे, खुद को अच्छा बनाने का ट्राई करोगे। अच्छा इन द सेंस फिजिकली, मेंटली, हेल्दी वे। अभी मैं इनको बोलूंगा टूल्स इन द सेंस आपका खाना, आपका एजुकेशन, आपका डेली रूटीन, आप जिन लोगों से बात करते हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं आपको बेटर बनाने में या फिर वर्स्ट बनाने में। अब ये टूल्स ही गायब हो गए तो एब्सोल्युटली जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमारे कंट्री में भी जो कुछ इश्यूज होता है, एब्सोल्युटली वो पर्सन क्या करेगा? अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में इंटरफेयर करेगा, दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढना चालू करेगा। और ये जब होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, इससे कम्युनिकेशन नहीं होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। सो ये मैनिपुलेशन का टेक्निक है। और इसी से अगर सोचो, एक हस्बैंड एंड वाइफ है, इनके बीच में इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, दोनों के बीच में दे दनादन फाइटिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली उससे उन दोनों का कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। उनका एक ही चीज होने वाली है, उनका पूरा का पूरा रिलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी की पूरी उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फायदा किसका होगा? जो आउटसाइडर लोग हैं, जो झगड़ा लगवा रहे हैं, उन फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं उन दोनों को, उनका फायदा होगा। सेम वे में अगर सोसाइटी में पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस मूवी को देखते टाइम। इसमें बताया गया है कि ये जब पोलराइजेशन होगा तो आपके थॉट्स बहुत अलग बनेंगे। मतलब एक्सट्रीम थिंकिंग इस साइड की होगी, एक्सट्रीम थिंकिंग इस साइड की होगी, और जब दोनों एक्सट्रीम थिंकिंग बन जाएगी तो ऑब्वियसली आगे चल के कहीं ना कहीं उन दोनों की एक्सट्रीम थिंकिंग के बारे में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, मतलब फाइट बढ़ेगी। जो कुछ हम सोसाइटी में आजकल देखते हैं, फाइट्स, व्यू पॉइंट डिफरेंट होना, यहाँ पे ये हो जाना, एक्सट्रीम चीजें, लिंचिंग हो जाना, मॉब लिंचिंग हो जाना, ये सारी एक्सट्रीम चीजें एक्सट्रीम पोलराइजेशन का रिजल्ट है। अब ये जब होगा तो फायदा किसका होगा? फायदा होगा थर्ड पर्सन का, जिसको आपको पॉलिटिकली 24 आवर्स इसमें इन्वॉल्व रखना है। नो डेवलपमेंट, नो ग्रोथ, किसी की चीज के बारे में बात नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ह्यूमन ज़ॉम्बी बना के रखना है, उनका बेनिफिट होगा। सो ये पोलराइजेशन करने के लिए इस चीज को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है एंड इसी के लिए ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है। चाहे द ग्रेट हैक होने रहने दो, मैं नेटफ्लिक्स को अप्रिशिएट करने के लिए सबसे बड़ा मेरा रीजन ये है, जो डॉक्यूमेंट्रीज ये लोग बना रहे हैं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हर किसी को देखनी चाहिए। जो ह्यूमन साइकोलॉजी का जो कोर है ना, कोर, वो सीरीज है। मतलब किस लेवल पे हमारी माइंड से जा सकती है, किस सिचुएशन में जा सकती है, ये सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई है। और उसका हमारे सामने एग्जाम्पल है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और उसमें जो कुछ हुआ वो हमारे सामने अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो सेम ग्राउंड पे और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है। बहुत सारे एक्टिविस्ट का या फिर बहुत सारे जो सोशल मीडिया टेक जायंट्स हैं, उनके जो अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनके अच्छे खासे इंटरव्यूज है। बहुत माइन्यूट लेवल पे इन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। इट्स गुड वॉच फॉर यू, डेफिनेटली डू वॉच इट, द सोशल डिलेमा ऑन नेटफ्लिक्स। एंड इफ यू सीन इट ऑलरेडी, अगर आपने ऑलरेडी देख के रखी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पीस।